फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एसएसटी का आवर ब्यूटीफुल इंडिया, हमारा सुंदर देश भारत। ठीक है, अपने देश के बारे में पढ़ेंगे आज हम। फिजिकल फीचर्स, आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल country in the world. Its land features have a sprawling plains, high rises, mountains, vast deserts and a beautiful forest. यहाँ पर हमारा देश इतना सुंदर है कि यहाँ पर जो लैंड फीचर्स हैं, हमारे प्लेन्स हैं, वो इसका मतलब होता है, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़े होना, जैसे उबड़ खाबड़ होना। द ह्यूज पीसेस ऑफ लैंड स्प्रेड आउट, इसका मतलब है ना, प्लेन्स, हाई प्लेन्स ऐसे हैं कि बहुत सारी जो पत्थर है वो उबड़ खाबड़ ज़मीन से निकले और टूट फूट कर बिखरे हुए हैं। हाई राइज माउंटेन्स, और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वास्ट डेजर्ट्स, वास्ट मैंने बहुत बड़ा डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान है ना। एंड ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, और बहुत सुंदर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मैंने जंगल हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया एंड ए 2nd लार्जेस्ट इन ए पॉपुलेशन। इंडिया जो है, इंडिया इज़ ए 7th लार्जेस्ट कंट्री। ये एरिया के हिसाब से जो इंडिया है वो 7th नंबर में है, वर्ल्ड में 7th नंबर पे है। द 2nd लार्जेस्ट इज़ पॉपुलेशन, और जनसंख्या के हिसाब से इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे है। इट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और इसने कवर किया हुआ है एशियन कॉन्टिनेंट को, है ना। बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसने कवर किया है, कौन से कॉन्टिनेंट को? एशियन कॉन्टिनेंट को। इंडियाज़ नेबर्स, इंडिया के नेबर्स, नेबर्स मैंने पड़ोसी कौन हैं, जैसे आपके पड़ोस में आगे पीछे जो लोग रहते हैं, है ना, उसी तरह इंडिया के पड़ोसी कौन हैं? इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज़ फॉर्म द इंडियाज़ सब कॉन्टिनेंट, है ना। इंडिया और उसके पड़ोसी जो है मिलकर क्या बनाते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अवर नेबरिंग कंट्रीज़ आर, देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हमारे नेबरिंग कंट्री, ये हमारा इंडिया का मैप है ना, और इसके हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? यहाँ पर कौन है? चाइना। ये देखो, ये क्या है? चाइना। ये जो ब्राउन सा हिस्सा ये वाला दिखाई दे रहा है, ये है नेपाल, ठीक है। और ये है भूटान, ये छोटा सा ब्राउन, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? भूटान है। और ये जो है यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये है म्यांमार है, और ये है बांग्लादेश। ये हमारे जो वेस्ट बंगाल है उसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है। और ये नीचे ये जो एक वाटर ड्रॉप की तरह दिखाई दे रहा है ना, पानी की बूंद की तरह, इसको बोलते हैं श्रीलंका। इसको क्या बोलते हैं? श्रीलंका। और ये जो आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये देखो पानी के बीच में, इसको बोलते हैं मालदीव्स। क्या कहते हैं इसको? मालदीव्स। ये हमारे सब पड़ोसी देश है ना। और यहाँ पर ये क्या है? पाकिस्तान हमारा, है ना, ये पाकिस्तान है। वेस्ट इन द पाकिस्तान, हमारे वेस्ट साइड में पाकिस्तान है, और सब ये कहाँ पे है? ईस्ट साइड में है हमारे, ठीक है। आवर ब्यूटीफुल इंडिया। अब आगे देखो, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इन द साउथ ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया, ये देखो, ये इंडिया का साउथ है, नीचे का हिस्सा दक्षिण भाग। यहाँ पर कौन कौन है? ये मालदीव और ये श्रीलंका है ना। ये मालदीव और श्रीलंका हमारे इंडिया के किस साइड में है? साउथ में है। साउथ मैंने दक्षिण भाग में हमारे ये दोनों हैं। द माउंटेन एंड सी सेपरेट इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। जो माउंटेन्स हैं और जो सीज़ हैं वो सेपरेट करते हैं इंडिया को दूसरे भागों से, एशिया के दूसरे भागों से हमें क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं।
इट इज़ अ बाउंड्री इन द नॉर्थ बाय द ग्रेट हिमालयाज़। और इसकी जो बाउंड्री है ये नॉर्थ बाय द ग्रेट हिमालयाज़, ये नॉर्थ मैंने ये उत्तर भारत जो है हमारा, ये जो यहाँ पर हमारे हिमालयस की चोटियाँ हैं, हिमालय की चोटियाँ हैं, ये हमें नॉर्थ साइड की जो कंट्रीज़ है उससे उसकी बाउंड्री बनाता है। ये बाउंड्री हमारी हिमालय से बनी हुई है, हमें सेपरेट करता है ये दूसरे देशों से नॉर्थ साइड की। देयर आर मैनी रिवर्स एंड ब्यूटीफुल लेक्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारी नदियां हैं, ब्यूटीफुल लेक्स, बहुत सुंदर लेक्स है। इट इज़ सराउंडेड बाय द 3 वाटर बॉडीज़। हमारा जो इंडिया है वो 3 वाटर बॉडी से कवर्ड है। कौन कौन से? द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। सी दिस मैप, ये देखो बे ऑफ बंगाल है ना, ये जो बे ऑफ बंगाल है ईस्ट साइड में हमारे इंडिया का, ये है नॉर्थ, दिस वन इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। और जो उसका ईस्ट साइड है उसमें क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और वेस्ट साइड में अरेबियन सी, और वेस्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी। और साउथ में जो नीचे है ये कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। तो हमारे जो साउथ साइड का पूरा पार्ट है इंडिया का, उसको 3 वाटर बॉडीज़ ने कवर कर रखा है। कौन कौन सी? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। ये 3 चीज़ें हैं जिन्होंने हमारे भारत को कवर किया हुआ है। अच्छा, ये देखो बेटा, डिड यू नो आवर कंट्री इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर विच एन ओशन इज़ नेम्ड। हमारा देश एक ऐसा देश है कि जिसका नाम एक ओशन मैंने महासागर पर रखा हुआ है। ये देखो इंडियन ओशन है नीचे, है ना, और हमारे देश का नाम भी इंडिया है ना। एक ऐसा देखो समुद्र है, ओशन का नाम भी हमारे देश जैसा नाम है। द नेम ऑफ द ओशन इज़ इंडियन ओशन, और उस ओशन का क्या नाम है? इंडियन ओशन। नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट इज़ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मैंने नापना, है ना। मेज़रमेंट किसे कहते हैं? नापना। किसी का हम नाप लेते हैं। जैसे इंडिया मेजर्स नियरली 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से लेकर, नॉर्थ हिमालय के ऊपर, हिमालय से लेकर लद्दाख से लेके नीचे कन्याकुमारी तक हमारे देश की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। एंड और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक मेज़र करते हैं तो हमारी उसकी कितनी है? लेंथ कितनी है? 2933 किलोमीटर्स। कितनी है? 2933 किलोमीटर्स। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज़ नियरली 15,200 किलोमीटर इन लेंथ। The coastline of a mainland India is nearly 6,100 किलोमीटर। कोस्ट लाइन होती है जो समुद्र के किनारे, कोस्टल एरियाज़ जो है उसकी जो लेंथ है वो है 6,100 किलोमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ ए कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स अबाउट 7,500 किलोमीटर्स। आगे हम पढ़ेंगे इंडिया शेयर्स कॉमन बाउंड्री विद चाइना, नेपाल एंड भूटान इज़ इन द नॉर्थ। जो इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं चाइना, नेपाल और भूटान से, वो किस तरफ है? नॉर्थ साइड में है। ये कॉमन बाउंड्री है क्योंकि चाइना
नेपाल के एक तरफ चाइना लगता है और एक तरफ इंडिया है। भूटान में भी एक तरफ चाइना उसको टच करता है, दूसरी तरफ कौन है, इंडिया टच करता है। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट, म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो इंडिया के ईस्ट साइड में है। और अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द वेस्ट, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान किस तरफ है, वेस्ट साइड में है। इन शेप इंडिया इज़ ए ब्रॉड इन द मिडल, हमारे जो भारत की शेप है जो मिडल से तो वो ब्रॉड है, बहुत बड़ी है। एंड नैरो टूवर्ड्स द साउथ एंड फॉर्म से ट्रायंगुलर शेप, और जो इन द शेप इंडिया इज़ ब्रॉड इन द मिडल, और नैरो, नैरो मैंने छोटी नुकीली है ना, कम फैली हुई जो होती है उसे नैरो बोलते हैं। टूवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ से द ट्रायंगुलर शेप, सी दिस, हमारे ये साउथ की तरफ से ये ट्रायंगुलर शेप में, नैरो शेप में, बीच में से तो ये कैसे ब्रॉड है, ये देखो कितना चौड़ा है ना, और जो साउथ साइड से वो नैरो है, छोटा है, उसका एरिया कम है। इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इंडिया कहाँ पर स्थित है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास्ड थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से गुजरती है, हमारे मिडल ऑफ द इंडिया, इंडिया के बीचों बीच से। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, दे आर, ये हमारे कितने आइलैंड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के, 2 हैं। एक है अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कि इन बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल में है ना। ये देखो ये जो है ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ये रहा, तो इसके बीच में है। दूसरा है लक्षद्वीप, ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, लक्षद्वीप। और ये लक्षद्वीप कहाँ पर है, ये देखो अरेबियन सी में, अरेबियन सी में है ये। तो ये आइलैंड हम उसे क्यों बोलते हैं, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड वो जगह होती है जिसके चारों तरफ पानी से घिरा, वो भूमि का हिस्सा, वो लैंड का हिस्सा जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री वेरियस फ्रॉम ए प्लेस टू प्लेस, है ना। हमारे जो क्लाइमेट है हमारे देश का हर जगह का अलग अलग है। क्यों, क्योंकि हमारे देश में कहीं तो माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं हम लोग समुद्र के किनारे हैं, समुद्र हमसे टच हो रहा है। तो इस तरह से हमारी जो क्लाइमेट है वो भी इस पर करती है कि जो हिस्सा माउंटेन्स हैं तो वहाँ तो ठंड होगी, क्योंकि ऊंची जगह है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो ठंड होगी। तो इस तरह से हमारी हमारी कंट्री के बहुत हिस्सों में अलग अलग तरह का क्लाइमेट है। सम प्लेसेस हैव ए हॉट क्लाइमेट, कहीं पे बहुत गर्मी है, वाइल अदर हैव कोल्ड, और कहीं पे बहुत ठंड है। जैसे हमारे राजस्थान जो है वो कैसा है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ डेजर्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है राजस्थान का वो डेजर्ट एरिया में आता है, और वहाँ रेत ही रेत है जो कि काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ बहुत गर्मी है। और कोल्ड एरियाज़ कौन से हैं, हिमालयन रेंज जो है, हिमालय रेंज जो है हमारी कोल्ड एरियाज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ हैं और वहाँ पे अधिक ठंड होती है। इन सम प्लेसेस द क्लाइमेट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर, और सब जगह का क्लाइमेट लगभग एक सा है। देयर आर 3 मेजर सीजन्स, 3 मेजर सीजन्स हैं हमारे, कौन कौन से, विंटर फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, विंटर का जो समय है वो दिसंबर टू फरवरी है, और समर का जो है वो मार्च टू मई है। एंड ए रेनी सीज़न, 3rd सीज़न इज़ रेनी, ये सीज़न जो कि जून टू सितंबर से स्टार्ट होता है, जून से शुरू होता है और सितंबर तक रहता है। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न।
India's achieved independence from a British rule on 15th August 1947. इंडिया ने अपने देश को, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 में. टुडे इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया जो है आज के टाइम में, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स. 28 स्टेट्स का यूनियन मैंने मिला हुआ है. एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़, और उसकी 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. भारत में 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. दिस इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. और इसमें क्या इंक्लूड है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो दिल्ली जो है हमारी नेशनल कैपिटल है. हमारे देश की कैपिटल कौन है? दिल्ली जो है हमारे देश की कैपिटल है. गवर्नमेंट, इंडिया इज़ ए गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडिया जो है उसको कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ सिचुएटेड इन ए न्यू दिल्ली. और इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है. स्टेट्स आर रूल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट्स में जो गवर्नमेंट रूल करती है, कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट को कौन चलाता है? स्टेट की गवर्नमेंट कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं उसे. यूनियन टेरिटरीज़ आर ए गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और यूनियन टेरिटरीज़ जो है उनकी गवर्नमेंट वो किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है. ऑल दीज गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. ये सभी जो गवर्नमेंट जो कि देश को चलाती है, ये इसको कौन चुनता है? कौन इलेक्ट करता है? भारत की जनता. हम लोग ही उनको चुनते हैं अपने देश को चलाने के लिए. अपने लीडर्स को हम ही चुनते हैं. राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट. राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है. देयर आर ए 7 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट. और 7 स्टेट्स हमारे नॉर्थ ईस्ट में है. देखो बेटा, ये जो नॉर्थ ईस्ट जगह है यहाँ पर 7 स्टेट्स हैं. कितनी स्टेट्स हैं? 7 स्टेट्स हैं. दे आर नोन एज 7 सिस्टर्स. इन 7 स्टेट्स को हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं. दीज स्टेट्स आर असम. ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. ये 7 स्टेट्स कौन सी हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अबव 100 करोड़. जो पॉपुलेशन है इंडिया की 100 करोड़ से भी ज़्यादा है. पीपल हेयर बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. लोग जो हैं अलग अलग रीजन में रहते हैं, इसलिए उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं. कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई राजस्थानी, कोई मराठी, है ना. जौन सी स्टेट में रहते हैं वो वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं. आगे आता है फिजिकल डिवीज़न. द लैंड फीचर्स ऑफ इंडिया आर डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो लैंड फीचर्स हैं इंडिया के वो हर प्लेस के अलग अलग है. द एरिया ऑफ ए लैंड विच इज़ ए सिमिलर इन ए फीचर सच एज ए क्लाइमेट, natural vegetation and a general way of life is called a physical division. जो एरिया लैंड का जहाँ पे क्लाइमेट
नेचुरल वेजिटेशन जो कुदरती वहाँ की उत्पन्न होता है, जो अनाज उत्पन्न होता है, जो क्रॉप्स या पेड़ पौधे उगते हैं वो, और जनरल वे ऑफ लाइफ जो आम लाइफ है उसे हम फिज़िकल डिवीज़न कहते हैं। कि जहाँ अलग अलग जैसे क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और जनरल वे ऑफ लाइफ को हम फिज़िकल डिवीज़न कहते हैं। दिस मेन लैंड इंडिया वेयर पीपल लिव्स हैज़ 5 मेन फिजिकल फीचर्स। इस तरह हम इंडिया को 5 मेन फिजिकल फीचर्स में डिवाइड करते हैं, 5 में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट है नॉर्थन माउंटेन्स, नॉर्थ की तरफ माउंटेन्स। सेकंड इज़ नॉर्थन प्लेन्स और नॉर्थ के प्लेन्स, और थर्ड है इंडियन डेजर्ट, फोर्थ इज साउथर्न प्लेट्यू एंड फिफ्थ इज कोस्टल प्लेन्स। ये हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा, है ना। और आपको क्वेश्चन आंसर्स कल करवा दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर बेटा।